सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्मोघलाञ्छन जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगलभूताणं विमलाणं नारदंसनमयारम् तैलोयसे णमोऽस्यसवसीताणम् णमोऽरिहन्ताणम् नमोऽस्यताणं नमो आयरीयणम् नमो वत्सायणम् नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1800 नेमिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की भगवान की मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रचते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि तो वह एकमात्र यह जन्म है। भव्यात्मा, हे गुरुवर शाश्वत, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला। वास्तव में जब इन पंक्तियों को एक श्रावक दोहराता है तो मैं तो शायद सोचता हूं कि उसके रोंगटे खड़े हुए बिना नहीं रह सकते। अगर उसके भीतर थोड़ी भी गुरुओं के प्रति श्रद्धा है, थोड़ा ही वह देव शास्त्र गुरु के प्रति अपने आप को उनका भक्त मानता है, वह जब जब पूजा में इन पंक्तियों को पढ़ता है, गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला। जब मैं आपको सुना रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो। फिर सोचना उन दिगंबर गुरुओं की
उन धरती के देवताओं की क्या अद्भुत परिणति और परिणाम होते होंगे, जहां आज हर इंसान हर हर इंसान मात्र उन विषय भोगों में रचा पचा है। कहाँ कहाँ तो वह पल पल अपने शरीर का तन का श्रृंगार करने के लिए लड़ रहा है, और कहाँ वे धरती के देवता दिगंबर मुनि, जिन्होंने अपने पूरे वस्त्रों को ही खोल कर रख दिया। एक मिनट, एक मिनट भी शायद सबके सामने खड़े हो पाओगे? उस छोटे छोटे बालकों से पूछना, उसकी भी पीछे से आप पैंट चड्डी खींच लो, खींच के देखना, चार सुना देगा और पकड़ के भाग जाएगा। कितनी भावों की विशुद्धि और कितनी हृदय की सरलता होगी कि जिनके बाहर तो कपड़ों की गांठ है ही नहीं, पर उनके भीतर की भी कसायों की और विषय वासनाओं की गांठ उतर चुकी है। वही इस संसार में महान नगन दिगंबर भेष को धारण कर सकता है, जिसके भीतर की वासनाएं उतर चुकी है। जो वसन यानी वस्त्रों को ओढ़ता है, वह भीतर में बैठी हुई वासनाओं को ही ढाकने का प्रयास करता है। एक क्षण बाकलीवाल जी, दिल्ली वाले, एक क्षण विचार करना, सोचना, जहां एक छोटा सा बालक वस्त्रों को उतारने के लिए भी हिचकिचाता है, वह बालक समान न स्त्री न पुरुष न समाज न घर न परिवार पूरे जीवन भर उस नगन भेष को धारण करते बालकवत विचरण करते हैं। आज के युवाओं से पूछना, और युवाओं से क्या पूछना, आप सभी उस उम्र से गुजर चुके हैं। उन क्षणों की याद करना जब भीतर विषय वासनाएं सताती है, शरीर मन और भाव कैसे विकृत होते हैं। कितना कितना प्रबल संयम और कितना कंट्रोल उनका अपने मन पे और अपने इंद्रियों पर होगा कि कितने ही निमित्त सामने उपस्थित हो जाए, पर वे अपने संकल्प से अपने संयम से च्युत नहीं होते। अपने संयम से च्युत नहीं होते हैं, ये उनके दृढ़ संकल्प शक्ति का प्रताप है कि शायद शायद कितने ही निमित्त सामने क्यों ना आ जाए, पर वे अपने संकल्प से और अपने संयम से च्युत नहीं होते। विचार करना, विचार करना, वे धरती के देवता दिगंबर मुनिराज ऐसे ही महान नहीं हुए, ऐसे ही महान नहीं हुए। ऐसे एक इंसान भगवान के समान पूज्य नहीं माना जाता। भगवान के समान एक इंसान पूज रहा है, मात्र और मात्र मात्र और मात्र उनके उस दिगंबर भेष के कारण। आप सभी जैन हो ना? आप सभी जैन हो ना? आगे से लेकर पीछे तक इतने सारे जीव बैठे हैं, आप सभी जैन हो ना? पलाश, खड़े हो जा। जैन हो? कौन से जैन हैं? दिगंबर जैन हो ना? अभी हाल फिलहाल तो इतना तो हम जानते ही है, भले ही मंदिरों में भगवान के नाम लिखे मिले नहीं मिले, मैंने गजब की बात देखी, दिगंबर जैन मंदिर और फलाना आमना फलाना डिमका पता नहीं, भगवान कम दिख रहे और लोग कहाँ बैठ रहे। दिगंबर जैन हो ना? आप लोग दिगंबर हो? एक बार सभी उस पलाश को देखना, कहीं से दिगंबर दिख रहा है? उस पे क्या हंस रहे हो? अपने आप को भी तो देखो, आप हो दिगंबर। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10-10 कपड़े पहनकर कॉलर खड़ी करके दुनिया के सामने अपने आप को कहते हैं कि हम हम कहां से दिगंबर?
कहां से दिगंबर हो, कहां से दिगंबर हो, थोड़ा थोड़ा ज्ञानियों, उज्जैन के जैनियों विचार करना। आज तुम दिगंबर जैन किसी दूसरे की बदौलत, किसी दूसरे की बदौलत नहीं हो। कपड़े लत्ते गहरे जवाहरात सब लद कर अपने आप को तुम दिगंबर जैन कह रहे हो, किसकी बदौलत? मात्र ये धरती के देवता दिगंबर गुरुओं के उपकार है कि आप तुम अपने आप को अनिल भाई दिगंबर जैन और दिगंबर जैन समाज के नाम से कॉलर खड़ी करके खड़े होते हो। किसकी बदौलत? किसकी बदौलत माँ? कपड़े लत्ते गहने अलंकार क्या कमी है पलाश, पर फिर भी अपने आप को तुम सब जैन और दिगंबर जैन कहला रहे हो। मात्र और निर्ग्रंथ गुरुओं की ही ऐसी अनुकंपा और ऐसी बदौलत है जिस कारण से आप अपने आप को दिगंबर जैन कहला रहे हो। दिगंबर क्या, जैन भी कहला रहे हो तो मात्र गुरुओं की ही बदौलत है। आज ये जितने जयसिंहपुरा नयापुरा जैसे मंदिर तुम्हारे हाथों में बैठ रखे हैं ना प्रकाश दादा, विश्वास मानना उन गुरुओं का समर्पण और त्याग नहीं होता तो शायद आज ऐसे इतने सुंदर महलों में और बिल्डिंगों में आप नहीं बैठ पाते। जैसे दूसरे स्थान, समझ जाओ सब समझदार है, कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पास के सभी स्थान तुम्हारे हाथों से छूट गए, शायद ये भी हाथों से छूट जाते अगर उस समय किसी निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुओं के उपकार तुम्हारे ऊपर नहीं होते। फिर भी फिर भी आज हमें इतना पता नहीं किस बात का गुरूर और किस बात का अहंकार आ चुका है कि हम उनके उपकारों को भूलते हुए आज उन दिगंबर गुरुओं के उपकारों को, समर्पण को, त्याग को भूलते हुए पता नहीं नाना 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 प्रकार के संप्रदायों में और नाना प्रकार के संगठनों में बटकर अपने आप को छोटा कर रहे हैं। एक विशाल सोच, एक खुला दिमाग, एक खुली सोच अगर इस धरा पर किसी दर्शन ने और किसी गुरु ने दी है तो उनका नाम मात्र दिगंबर गुरु है। सोचो ना, सोचो ना माँ, पल पल में इसलिए आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। जहां आप विषयों में, भोगों में, वस्त्रों में रचे पचे हो, वहां वे दिगंबर गुरु नंगे बदन, धूप, ठंडी, बरसात, इन तीनों मौसमों को सहन करते हैं और आप सबके सामने तिलक माला पहनकर जैन साहब, सम्मान किसका? सम्मान किसका काशीवाल जी? सम्मान किसका? गले में माला पहनाकर आप खुश होते हो कि हम जैन हैं, किसकी बदौलत? मात्र उन दिगंबर गुरुओं की अनुकंपा है, उपकार है, जिसकी बदौलत आज आप जैन बने बैठे हो। जाके देख लो दक्षिण में, जाके दक्षिण में देख लो। हम तो दक्षिण की भी यात्रा करके आए, एक एक को पकड़कर धर्म परिवर्तन करवाया। ऐसे भी महान आचार्य हमारे इस धरा पर हुए। उन विपरीत परिस्थितियों में भी उस दक्षिण भारत में रहकर उन्होंने संकल्प किया, जिस दिन 100 श्रावक पुनः जैन धर्म, पुनः, ये ध्यान रखना, पुनः जैन धर्म धारण करेंगे तभी मैं आहार करूंगा, नहीं तो मेरे आहार जल पानी का त्याग। ऐसे भी मंदिर हमने देखे। जाके जितनी भी प्राचीन धरोहर है, मात्र उज्जैन नहीं, देश भर की धरोहरों को खोज लेना, कहीं ना कहीं तीर्थंकर और उनके शासन रक्षक देवी देवताओं के अवशेष मिलेंगे, मिलेंगे, क्योंकि ये सभी स्थान उनकी ही बदौलत थे। क्या सोचना उन आचार्य भगवंतों के बारे में जिन्होंने निर्णय कर लिया कि 100 श्रावक जब तक पुनः जैन धर्म धारण नहीं करेंगे, आज 1 घंटे के लिए भोजन नहीं छोड़ पाता इंसान, 1 मिनट के लिए भोजन नहीं छोड़ पाता। छोड़ते? एकाध उपास, एकाध एकासन करते, अभी करेंगे पर्यूषण में बहुत सारे, कितनी बार सुनाते पता है? इस बार 10 एकासन किए थे हमने, नहीं सुनाते? 10 उपास किए थे, 10 एकासन किए थे। अरे उन धरती के देवताओं के बारे में सोचो जिन्होंने जीवन भर के लिए एकासन ग्रहण किया है, वे दूसरे समय खाने का भी विचार नहीं करते। सुबह का नाश्ता नहीं मिले रे सब तो कमजोरी आती है।
सुबह का नाश्ता, शाम की चाय नहीं मिलती तो कमजोरी आती है। फिर सोचो, जो एक बार और वो भी जैसे मिला वैसा रूखा सूखा हो, जैसा हो, वे चुपचाप एक आसन में एक स्थान पर खड़े होकर खाते हैं। बैठना है, मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि सोचो, विचार करो। तुम्हें तो मात्र चंद मिनट खड़ा किया है, तुम ना खा रहे हो ना बोल रहे हो, फिर भी खड़े हो। उन दिगंबर मुनिराजों की स्थिति और उनके समर्पण को सोचो, वे ऐसे ही खड़े होकर आहार भी ग्रहण करते। इतने लोग बैठे हैं, मैं किसी एक से भी पूछूं कि ऐसे 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, तुम्हें हजारों लोग सामने खड़े हैं और तुम्हारी थाली लगी है, आप भोजन कर लोगे? वे भोजन नहीं कर रहे, वे आपको देख रहे हैं कि आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। क्या खा लोगे प्रमोद जी? मुझे विश्वास है कोई श्रावक नहीं खाएगा। भले ही आप हजारों के साथ भोजन करो, पर सब अपने अपने भोजन में जब लगे होते हैं तब करते हो। और ऐसे सैकड़ों आजू बाजू खड़े रहे और फिर खा के दिखाना। फिर साधु, वे तो आहार करने वाले एक होते हैं और देने वाले, देखने वाले तो हजारों होते हैं। फिर भी उनकी परिणति, उनके परिणाम आप में नहीं, आप तो में होते हैं। उनको तो मात्र अपनी अंजलि दिखती है, ना भीड़ से मतलब, एक स्थान एक आसन से खड़े होते हुए, ना पैर हिलाना ना डुलाना। ये दिगंबर साधुओं की बहुत 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 बड़ी तपस्या है कि खड़े होकर, और वो भी अपने अंजलि में, वो भी अपने अंजलि में जितना रहेगा तब तक वो मुख में जा रहा है। जो मिला सो ग्रहण कर लिया, किसी प्रकार से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। क्या क्या अद्भुत परिणति है, क्या उनका दिगंबर भेष है। ज्ञानियों, तुम्हें तो श्रद्धा से मात्र दिगंबर भेष देखकर झुकना चाहिए। कहाँ तुम गंगवाल, कहाँ महिपाल तुम पड़े हो, कौन प्रणत सागर, कौन सुप्रभ सागर, कौन प्रसम सागर। अरे तुम्हें तो मात्र दिगंबर देश देख के हुए हाथ जोड़कर प्रगान करना चाहिए कि मेरे लिए तो दिगंबर देवता आज इस धरा पर उपलब्ध है। हम विचार करते, वो तो बड़नगर वाले है ना, चतुर्मास करने बड़नगर चले जाने प्रसम सागर जी, हमारे नगर में रहने वाले की हम सेवा करें। नहीं नहीं, श्रावकों, बहुत 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 सोचने की आज आवश्यकता है। जिन जिन नामों को लेकर आज आप बढ़ रहे हो, जिन नामों को लेकर आप आज बढ़ रहे हो, आने वाले समय में सुगानी जी चुटकी भर भी नहीं मिलेंगे। जहां पूरा भारत देश मात्र इस जैन धर्म के अनुयायी के रूप में देखने में आता था, आज मुट्ठी भर भी नहीं बचे हैं। और ऐसे ही डोसी जी बढ़ते रहोगे, शांतिनाथ, आदिनाथ और महावीर के नाम पर, तो चुटकी भर भी शायद आने वाले समय में नहीं मिलोगे। कितने सारे जिनालय परिवर्तित हो गए, कितने सारे श्रावक अपने कुल से च्युत हो गए, मात्र और मात्र आपके परस्पर के संघर्ष के कारण। जागने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है। ऐसे जयसिंहपुरा, वो नयापुरा जैसे जितने जितने प्राचीन मंदिर है उज्जैन के जैनियों, थोड़ी सी अपने धरोहर की, थोड़ी सी अपनी धरोहर की तो, और अपने बुजुर्गों की तो कीमत करो। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। ये आज अगर हम नहीं जाग पाएंगे तो आने वाले समय में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये धरती के देवता तो प्रतिपल उन 28 मूल गुणों के स्वयं के पालन के साथ साथ दूसरों के उपकार की भावना को साथ रखते हैं। ये भगवान इतने बड़े बड़े, अनिल भाई, इतने प्रकाश दादा, इतने बड़े बड़े मंदिर में तुम्हारे जो भगवान दिख रहे, तुम्हारे क्या संग्रहालय में भी इतने विशाल भगवान मिल रहे, कैसे बने भगवान? क्या जयपुर से प्रतिमा खरीद के ले आओ भगवान बन जाएंगे? कैसे बने भगवान? अगर गुरुओं ने सूर्य मंत्र नहीं दिया होता तो शायद आज ये तुम्हें नेमिनाथ, शांतिनाथ जैसे भगवान भी यहाँ
नहीं देखने मिलते। लाडू चढ़ा है ना आज, सबने नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण, यहां बैठकर भले ही हम वहां पहुंच नहीं पाए उज्जैन पर्वत, वो भी हाथ से चला गया। किसके कारण? किसके कारण? मोदी जी, कह दूं? कह दूं? कह देता हूं, हमें कौन बुरी लगत महाराज, आप तो कहत रहो, अभी तो सुन नहीं है 4-5 महीने, आप कहत रहो। हम मात्र और मात्र श्रावकों, तुम्हारी व्यक्तिगत व्यक्तिगत भूल के कारण आज गिरनार जैसे महान क्षेत्र हमारे हाथ से छूट गए। अगर आज भी आप सोते रहोगे तो संवेद शिखर जैसे क्षेत्र भी हमारे हाथ से कब छूट जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जाग जाओ। वे क्षेत्र भी कैसे बने, विचार करो ना। चाहे संवेद शिखर हो, गिरनार पर्वत हो, क्या किसी ने बना, वहां बैठकर बनाया किसी श्रावक ने? नहीं। जे गुरु चरण नहीं याद, जे गुरु चरण जहां धरे, जग में तीरथ होए निर्ग्रंथों के चरण। वे जो आज सिद्ध बनकर सिद्धालय में विराजमान है, चाहे सम्मेद शिखर के 20 तीर्थंकर हो, गिरनार पावापुरी जैसे क्षेत्र हो, वे महान सिद्ध क्षेत्र तभी बने हैं जब कभी अरिहंत निर्ग्रंथ वहां पर साधनारत थे, तभी जाकर वहां आज मोक्ष धाम बना है। जब एक पर्वत, एक चट्टान जहां निर्ग्रंथ बैठ जाते हैं, वो अपने आप पूज्य हो जाती है। फिर सोचो माताओं, तुम्हारे घर में जब निर्ग्रंथ जिस पाटे पे खड़े होते हैं, जहां विराजमान होते हैं वो पाटा, वहां मकान भी तो क्षेत्र बनना चाहिए था, पर वैसे निर्मल भाव नहीं हो पाते। एक चट्टान पर 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उनने सामायिक कर ली। वो पर्वत आज उज्जैन पर्वत बन गया, वह सिद्ध क्षेत्र बन गया। और वो बनने वाले भावी सिद्ध जब तुम्हारे घर में, तुम्हारे नगर में विराजमान होते हैं, फिर सोचना कितना आपका सौभाग्य है कि साक्षात दिगंबर मुनि तुम्हारे नगर में और घर में पधारते। एक एक उनकी गुण। बैठना है? बैठ जाओ, फिर खड़ा कर दूंगा जरूरत लगे तो। सोचना, वे ध्यान, सामायिक आहारचर्या भी एक आसन में ही करते हैं। और इतना ही नहीं, आप जैसे इधर से उधर लुढ़कते भी नहीं। भले ही शरीर को विश्रांति देने के लिए रात के समय कुछ कुछ अल्प निद्रा भी लेते हैं, पर आप जैसे नहीं भव्य, यहां सोए और उठे कहाँ। हाँ, ऐसे भी होते हैं लोग, सोते कहीं पे और उठते कमरे के दूसरे ही कोने से। वे लुढ़कते नहीं, वे एक करवट मात्र सोते हैं, अल्प निद्रा लेते हैं, वो भी मात्र एक करवट। अगर 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 जरूरत पड़ी करवट बदलने की, तो पहले पीछे उठाते हैं, पाटे का मार्जिन करते हैं, शरीर का मार्जिन करते हैं, और फिर जाके करवट बदलते हैं। तब तक नींद चली गई। तब तक नींद चली गई। आप तो नींद में कितने चद्दर वो बदल लेते हो, और क्या क्या कहने की आवश्यकता नहीं। कितना विवेक और कितनी जागरूकता, पल पल मेरे द्वारा किसी जीव का विघात ना हो, इसलिए उन 28 मूल गुणों को धारण करते हैं। यहाँ 7 शेष गुणों का व्याख्यान पंडित दौलत राम जी छड़ा लाके छठवें ढाल के 5वें और 6वें पद्य के माध्यम से समझाना चाहते हैं। एक एक गुण उनका, शेष गुण भी इतना 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 महान है, कहने के लिए शेष गुण है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक, 5 इंद्रिय निरोध, इनके साथ साथ ये 7 शेष गुण भी निर्ग्रंथ मुनिराज धारण करते हैं। अगर किसी को याद हो तो हमारे साथ गुनगुनाना, नहीं तो सुनने का और समझने का प्रयास करना। पंडित दौलत राम जी क्या समझाना चाहते हैं? पंडित जिनेन्द्र जी, पंडित दौलत राम जी धरती के देवताओं की महिमा का बखान कर रहे हैं, और कहाँ आज आप जैसे ज्ञानी उनको देखकर मुख मोड़ कर जा रहे हैं। आप जैसे कह रहा हूं, आपकी नहीं कह रहा हूं, जैसी कही, बुरी तो नहीं लगी?
और लग भी जैसो का कर ले, कुछ नहीं, जो है सो है। पढ़ते हैं उन पंक्तियों को। जिनके नौनन दंत धोवन, लेस अंबर आवरण, भूमा ही पिछली रैनी में, कछु शयन एकासन करण। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, कछ लौंच करत न डरत परिसर, सो लगे निज ध्यान में। एक बाल खींच जाए, एक बाल खींच जाए तो 50 बार कहते बाल तोड़ हो जाए, कुछ तकलीफ हो जाए, और उन निर्ग्रंथों के किचलोंस केशलोंस के बारे में सोचना, वे घास फूस के समान अपने बालों को उखाड़कर फेंक देते हैं। एक बाल खिंच जाए तो आदमी ऐसा चिल्लाता है, ऐसा बौखलाता है, खींच के दिखाना छोटे बच्चे को, उठा के 2 बजा के देगा। और वे अपने सर के, मूंछ के और दाढ़ी के बालों को अपने ही हाथों से उखाड़कर फेंक देते हैं। कष्ट नहीं होता होगा? कष्ट नहीं होता होगा ज्ञानियों? अपने अपने जिनके दाढ़ी और केस के बाल है, एक एक खींच के तो देखो, एक आध बाल खींच के देख लो, एक आध बाल खींच के देख लो, वे सभी बालों को और सभी दाढ़ी मूंछ के बालों को एक एक करके उखाड़ के फेंकते हैं। कष्ट तो हो रहा है, कष्ट तो हो रहा है, पर साधुओं को दुख नहीं होता। अंतर समझना, वो तो शरीर जन्य क्रिया है तो कष्ट तो होगा, पर कष्ट होने पर भी वे कभी दुख नहीं मनाते, और दुख नहीं करते इसलिए कभी उन्हें कर्मों का आश्रय नहीं होता। अरे बाल तो, कह दूं, देखा नहीं आप लोगों ने, बाल तो सुअर के भी, जाके देख लेना, बाल तो सुअर के भी नोचे जाते हैं, पर उसके बाल नोचे जाते हैं। यहाँ गुरु बाल नोचने के बाद भी किस नोच कहते हैं, और दुनिया देखती है, तालियां बजाती है। कितना परिचय और कितनी घोर तपस्या है। सोचो, विचार करो। ऐसे ही कोई इंसान को श्रावक भगवान मान के नहीं पूछता, क्योंकि श्रावक और फिर जैन श्रावक तो बनिया बनिया है ना, क्यों सहते हैं? वे स्वयं भी बने बनते हैं और दूसरों को भी बनाते हैं। जहां कुछ मिलता है वही आज श्रावक पहुंचता है। सोचो, आप अष्टद्रव्य से उनकी पूजा कर रहे हो, क्यों क्यों कर रहे हो? क्योंकि निर्णय है कि वो इतनी घोर 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 तपस्या को प्राप्त कर रहे हैं, जिनके न नौन न दंत धावन। दो ही युवाओं राग के स्थान होते हैं, दो ही राग के स्थान होते हैं, कि दांत कि बाल, कि गाल कि बाल। कितने सारे जिनके सफेद भी हो गए फिर भी पोत के नहीं आते, लीपा पोती, दोनों तरफ लीपा पोती होती, गालों पे भी और बालों पे भी। कितनी तुम लीपा पोती कर लेना, पर समझ में नहीं आता ना। जब तुम्हें समझ में आता है तो सैलू भाई सामने वाले को भी समझ में आता ही है। सोचो, ये ऐसे राग के स्थान होते हैं, 2-3 ही स्थान होते हैं, माताओं के नाखून, बाल और गाल। कैसी दुर्दशा है, कैसी दुर्दशा है। वे ऐसी 50-50 70-70 साल की माताएं हो गई, पर फिर भी अभी नेल पेंट और लिपस्टिक पोट के भगवान के पास पहुंचते हैं। शालिनी बनने का शौक जो चढ़ा है, बुरी नहीं मानना, और मान लो सो सुधार कर लो। अगली पर्याय में अगर शालिनी व्याघ्रिनी बनना है तो बढ़िया वे नाखून और मुंह पे पोत के आ जाना। हाँ, वे जैसे कुत्ता और वे कोई खा के आते हैं ना। एक बार सत्य घटना हमने देखा, जंगल से विहार कर रहे थे और एक वो शालिनी थी, कौन थी, दौड़ के आई, हमने देखा उसके पूरे नाखून लाल थे, मुंह लाल था। तब से जो जो वे पोत के आते हैं ना मुंह पे और हाथों पे,
उनको देखकर तो हम भगवान से ही प्रार्थना करते, भगवान इस शालिनी से दूर रखो। आपको नहीं कह रहा हूं, हाँ आपको तो माँ कह रहा हूं मैं, जो ऐसी शालिनी बन के आते हैं ना, और फिर वही पहुंच गए महाराज के पास, महाराज जी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय कुछ दी, तुम दूसरे का खून पोत के आए हो और वही आहार दे रहे हो। आप भी कैसे कैसे मांसाहार करते हो ना, आप लोग मांसाहार करते हो ना, कितने लोग हैं यहाँ बैठे जो मांस खाते, कितने लोग हैं खून पीते, हाथ खड़े करो। नहीं करते ना, नहीं करते ना। फिर जो नेल पेंट पोत के आए हैं और वे ही जो भोजन बना रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं, वही माँ वो नेल पेंट छूटता है ना, अपने आप छूटता है ना, कहाँ गया, कहाँ गया, उस आटे में ही घुल गया, और वही बढ़िया तुम खून दूसरे का खा रहे हो। आप बोलो नहीं खाते मांस, आप बोलो नहीं पीते खून। अगर घर में ऐसी स्थिति है, ये भी ध्यान रखना महाराज, गलती वो नहीं करते, गलती पैसे कौन दे रहा है, जेब से भले ही चुराए बात अलग है, पर अनुमोदना तो आपकी है, खा आप ही रहे हो, खा आप ही रहे हो, खा आप ही रहे हो। वे तो ना स्नान करते हैं, ना दंत धोवन करते हैं, ये उनका महाव्रत है। कोई तिनका भी मिले तो वे तिनके से अपने दांतों को साफ नहीं करते। ना आप जैसे दिन में चार चार बार गर्मी पड़ रही हाय हाय करते, दिन में एक बार दो बार चार बार, कितनी बार गर्मी में दो चार बार तो अनुज ना ही लेते। गर्मी की कह रहा हूं, थोड़ा सा पसीना आ गया, थोड़ी सी गर्मी हो गई, फिर लोटा ढाल दिया। और आजकल की तो पता नहीं क्या व्यवस्था है, वो ऐसा बटन चालू कर दिया, वो चल रहा है आधा घंटा तक शॉवर चल ही रहा है। शॉवर नहीं तो वे बेचारे, कह दूं क्या, बुरी तो नहीं मानोगे, अब कह ही देता हूं, कह ही देता हूं, ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि जो पिछली पर्याय में शायद हो सकता है मैं, जो वो पानी में डूबने वाली देखी क्या आप लोग हैं, महिषी नहीं जानते, महिषी नहीं जानते, पानी के तालाब में जाके देख लेना, जब जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है भैंस कहाँ मिलती है। मैं भैंस की बता रहा हूं, मैं भैंस की बता रहा हूं, बाकी तो आप अब हंस क्यों रहे। मैं भैंस की बता रहा हूं, जैसी वे भैंस पानी में डूबती रहती है ना, ऐसे आजकल बड़े बड़े टब और पता नहीं क्या क्या बने, घंटों बैठे हैं नहा रहे हैं। अब क्या करें, हो सकता है पिछली पर्याय के भैंस के संस्कार हो, या कुछ लोगों को अगली पर्याय में भैंस बनना हो, सो पानी में डूब रहे बेचारे। कितने जीवों का घात किया, कभी विचार किया, कितने एक एक बूंद में तो असंख्यात जीव है। और क्या छान के टब में भरा था पानी, क्या शॉवर को छन्नी लगी थी, लगा लेना छन्नी शॉवर को, नहीं। कितने कितने असंख्यात जीवों का घात आपने किया, मात्र भव्य अपने शरीर को सुंदर करने के लिए, मात्र अपने शरीर को सुंदर करने के लिए कितने जीवों का घात किया। वे अपने शरीर को साफ भी नहीं करते, नहाते नहीं है, पर फिर भी आप दिन में चार बार भी नहाओ, फिर भी 2 घंटे में बदबू आती है। वे जीवन में कभी नहाते नहीं है, पर फिर भी उनकी तपस्या की ऐसी सुगंध होती है कि वे जहां पहुंचते वहां सुगंधित होते। तुम चाहे इत्र फुनेल जो लगाने हैं लगा लो, चाहे आज के कितने ही बड़े कीमती वीडियो भी पोत लेना, पर 2 घंटे बाद एक जैसे। पर वे धरती के देवता नहाते नहीं हैं, ना कोई इत्र ना फुनेल ना डियो ना पाउडर ना क्रीम, पर फिर भी क्या चमक उनकी तपस्या की है। देख लो, देख लो, जितने जितने इस धरा पर आचार्य भगवंत है, और जितने जितने वृद्ध है, चाहे आचार्य विद्यासागर जी को देख लो, चाहे और भी जितने बुजुर्ग बुजुर्ग आचार्य भगवंत है, उनके पास जाके तो देख लेना, कोई तरफ नहीं। जिस कमरे में वे रुक के जाते हैं ना, अगर आपने गौर किया होगा, आप लोगों को इतना समय नहीं है, पर अगर गौर किया हो, नहीं किया हो तो आगे देख लेना, जिस कमरे में वे कुछ घंटे ठहर के जाते हैं ना, वो कमरा भी अपने आप सुवासित हो जाता है। क्या है ये खुशबू, शरीर की नहीं, शरीर को तो वो नहाते ही नहीं, नहलाते ही नहीं है, वो उनकी तपस्या की ऐसी सुगंध है, ऐसा चेहरा और ऐसा शरीर दमकता है, जो सतेन तुम बरसों बरसों नहा नहा के
नहीं चमका पाए। क्रीम और दूसरों के कलेवरों को लगाकर माँ तुम जितना सुंदर शरीर नहीं कर पाते, उतना ही सुंदर वे रत्नत्रय से अपने आप को कर लेते हैं। स्वभाव तो शुचि काय रत्नत्रय पवित्रते, वे स्वभाव से असुचि गंदा शरीर होने पर भी मात्र रत्नत्रय की ऐसी ऐसी ऊर्जा और ऐसी चारित्र की विशुद्धि होती है कि तुम जो वर्षों में जिसे नहीं चमका पाते हो, वे चंद घंटों में एक सामायिक कर लेते हैं। तुम्हारा कमरा, तुम्हारा पाटा और तुम्हारा नगर भी महक जाता है निर्गुण साधु के चरण पड़ने से। जिनके न नौन न दंत धोवन, कितने कितने जीवों के कलेवरों को नहीं घिसते, अपने हड्डी को। क्या है ये? दांत मतलब हड्डी है। अपने हड्डी को साफ करने के लिए दूसरे की हड्डी की पाउडर, फिर जितने पेस्ट है, क्या पानी छन के माँ आप छाने पानी का प्रयोग करते ना? बोलो ना, छने ही पानी का प्रयोग करते हैं। फिर ब्रश तो करते ही नहीं होंगे आप लोग पेस्ट लगा के, तो पेस्ट में पानी छान के भरा होगा उनने। महाराज हम आजकल आयुर्वेदिक करते, किसने कहा आयुर्वेदिक में पानी छन के प्रयोग होता है? वो पाउडर भी प्रयोग करते हो ना ज्ञानियों, उसमें भी जरूरी नहीं है। वे पाउडर की भी मर्यादा होती, पता है? जैसे आटे की, नमक की, मसाले की मर्यादा होती, उसकी मर्यादा तो नहीं होगी ना। पर फिर भी अपने हड्डी को साफ करने के लिए दूसरे के हड्डी की पाउडर, चाहे तुम चेहरे पे पाउडर पोत रहे हो, चाहे तुम अपने दांतों को चमका रहे हो। ये ऐसे स्थान हैं, ऐसे स्थान हैं कि यहाँ एक दांत नहीं, एक इतने से अगर कण मुख से निकल आए ना, तो उसमें असंख्यात जीव होते हैं। असंख्यात असंख्यात जीव इस दांत में, इस दांत के भीतर जो एक कण भी फंसा है तो उसमें उत्पन्न होते। उसे साफ करने के लिए, अपने दांतों की, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कितने छोटे छोटे जीवों का विघात करते हो। यहां तो हम कह रहे हैं कि हम तो भगवान के भक्त हैं, हम पूजा करने आ रहे हैं। पहले तो जीवों को मार दिया, बढ़िया नहा लिया और पहुंच गए। काय का 16? काय का 16? ये 16 नहीं है। अभी 16 की परिभाषा ही नहीं पता मोदी तुम्हें। सही बात कह रहा हूं। आजकल पन्नी टोकनी है तो छोड़ दो, पर 16 कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है पता नहीं। बढ़िया आजकल तो सफेद धोती दुपट्टे में नील टीनोपाल डल गई, पर कितने जीवों का कलेवर छपा लिया, और मन शुद्धि वचन शुद्धि, ये भगवान के अतिशय क्यों कम हो रहे? ये भगवान के अतिशय क्यों क्यों कम हो गए? क्योंकि बढ़िया आजकल सब कुछ 16 का मिल रहा है। उज्जैन में 16 की सामग्री मिलती है ना। उज्जैन में एक आध दो दुकान तो होगी 16 की सामग्री मिलने वाली। इंदौर में मिलती है, इंदौर तो पास ही है ना। भले यहां नहीं मिले, क्या करे, आजकल जमाना बदल गया है। सब कुछ 16 का, सब कुछ 16 का हो गया है। क्यों बुखारिया? जूते चप्पल भी। हाँ, अब जैनिये बेच रहे तो जूते चप्पल भी 16 के हो गए। जैनियों की दुकान में जो मिलता है सब 16 का ही है। आलू प्याज भी 16 के हो गए आजकल। हाँ, जब जूते चप्पल 16 के हो गए, जूते चप्पल पहनकर भगवान के पास पहुंच रहे, अभिषेक कर रहे हैं, मुनियों को दान दे रहे हैं, कह तो जरूर रहे मन शुद्धि वचन शुद्धि। अब काय की शुद्धि? काय की शुद्धि? ये भगवान के क्षेत्रों के अतिशय माताओं मात्र इसी कारण से कम हो रहे हैं। साधुओं के स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं मात्र आपकी 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 ना समझदारी के कारण। हमें तो ये लगता है एक छींटा ले लिया, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय की शुद्धि। अब हमने तो पटका ग्रास और हम चले, अब उनका वो जाने। अरे जिनने घर परिवार भोग विषय वासना सब कुछ छोड़ दिया, हम उनके साथ मायाचारी करते? हम नहीं छिले, हमने थोड़ी देखा। आपने देखा, आपको पाप लगा, हमने तो देखा ही नहीं। ज्यादा लग रहा है तो ये हो गए शुद्ध। ऐसी शुद्धि नहीं होती, ऐसी शुद्धि नहीं होती। क्या करे जिनेन्द्र पंडित जी जैसे पंडितों ने, जैसे कह रहा हूं भाई, तुमने तो फिर पूरा बदला ऋषिनगर में लो हमसे। हाँ, जैसे कह रहा हूं। क्या करे, सब सब आगम की व्यवस्था है चौपट कर दी, सब आगम की व्यवस्था है चौपट कर दी। इतनी रूढ़ी, इतनी रूढ़ी, इतनी रूढ़ी में हम जी रहे हैं कि हमें आज तक ये पता ही नहीं है कि 16 के वस्त्र क्या होते हैं। नहीं पता, पता है किसी को?
नहीं पता, हमें तो पता है पानी में उठाए डाले ऐसे जैसे बने उठाए और पहन के। नहीं है, नहीं है। अनछने पानी से छना हो बना हुआ वो सोलह सोलह। आप बोलो सोलह के हो, सोलह के हो? नहीं है। हम चाहते तो पुण्य इतना है इतना है इतना है क्या बताए, पर करते एक भी क्रिया विवेक से नहीं है। क्यों पहले जमाने में माँ एक बार निर्ग्रंथ को हार देने से सीधा सिद्धालय का टिकट कटता था, एक बार भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन हो जाता था, कहाँ तिर्यंच स्वर्गों में पहुंचता था। आज तो घंटों 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 में भगवान के माँ चरण जाके देख लो, घिस घिस गए, पर तुम्हारी हरकतें नहीं घिस पाई। एक बार दान दिया वो सिद्धालय पहुंच गया, और आप तो लड़ लड़ के आहार देने पहुंचते हो। कितना क्या कर पाए? क्यों? क्योंकि ना भावों की शुद्धि बची है, ना हमारी द्रव्य वस्त्र शरीर किसी की भी शुद्धि बची है। मत करो छल, मत करो छल, मत करो छल, साधुओं के साथ गुरुओं के साथ मत छल मत करो। नहीं है शुद्धि में मत करो भगवान का अभिषेक, नहीं हो शुद्धि में मत दो गुरुओं को आहार, अनुमोदना कर लो, पर कभी कभी उनके साथ छल मत कर लेना। माँ घर में भोजन शुद्ध नहीं है वो मत कराओ आहार, शुद्ध कुएं का पानी मात्र चौके में पिला देना, पर झूठ बोलकर अशुद्ध घी और अशुद्ध सामग्री कभी निर्ग्रंथ के हाथ पर मत रखना, मत रखना। उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया और आप उनके साथ ही छल कपट कर रहे हैं। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? एक बार दिन में ले आहार खड़े, अल्प निज पान में, निज पान में। कितनी निर्मल दृष्टि, तुम्हारा एक बर्तन भी झूठा नहीं करते, क्योंकि बर्तन झूठा होगा, धोना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। वे आपके बर्तन को स्पर्श भी नहीं करते, नहीं करते। आहार करना है, जितना अंजलि में आया जैसा आया उसे एक बार में ग्रहण कर लिया। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। आप भी तो खड़े खड़े खाते हो, इसलिए कह रहा हूं। बहुत सारे होते हैं बफे, खड़े खड़े खाते हो, पर फिर भी तुम्हारे पास थाली है और पैर दर्द करने लगे सो थोड़ा सा टिक ही जाते हो, थोड़ा सा टिक ही जाते हो। वे तो खड़े हैं सो खड़े हैं, एक स्थान से कभी भी च्युत नहीं होते। कितनी 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 उनकी तपस्या है कि जब तक स्वयं के जंघाओं में, आचार्यों ने लिखा, जब तक स्वयं के जंघाओं में बल है निर्ग्रंथ मुनिराज तब तक ही आहार करते हैं। जंघाओं में बल नहीं है, चाहे पेट भरा हो नहीं भरा हो, अंजलि छोड़ दी और जे बैठ गए, छोड़ दी अंजलि। जंघाओं में जब तक बल रहता है तब तक ही निर्ग्रंथ मुनिराज आहार करते हैं, और माना कि जंघाओं का बल, खड़े होने की शक्ति समाप्त हो गई, वे जीवन भर तक के लिए भोजन पानी का त्याग कर देते हैं। जितनी शक्ति है ठीक है, 2 मिनट 5 मिनट नहीं है, ओम शांति, त्याग कर लिया। एक बार, मात्र एक बार, और वो भी जो जैसा श्रावक, रूखा सूखा, बिना नमक का, बिना जो दे खा लिया। ये नहीं कि थोड़ा सा, नहीं, दे दिया सो दे दिया। ऐसा भी नहीं कि खड़ा कर दिया और ये दे दो, वो नहीं। तुम्हें जो देना है दे दो, हमारी तो बस अंजलि है, हमारा यही पात्र है। जो पात्र में आया प्रासुक है सो ग्रहण किया, नहीं तो छोड़ दिया। स्थिति भोजन, खड़े होकर एक ही बार वह आहार ग्रहण करते हैं। निद्रा भी लेनी है, भू माँ ही पिछली रैनी में, रात में, पिछली रात में भूमाही। ये नहीं है जरूरत कि पाटा चाहिए कि तखत चाहिए कि सोने का चाहिए कि पीतल का चाहिए, कुछ नहीं। चाहे उबड़ खाबड़ हो चाहे चुबरा हो, क्यों प्रमोद जी देखा, चाहे उबड़ खाबड़ हो चाहे चुबरा हो, कोई मतलब नहीं। तुमने तखत लगा दिया, अब तुम्हारा काम है कि कैसा तखत है, कैसा काम है। साधु तो जैसा तुम टूटा फूटा लगा लो वे तो बैठ जाएंगे, नहीं लगाया तो जमीन पर बैठ गए।
क्या करे, तुम पाटा लगाओगे तो सोगा नहीं देवे, चौकीदार कहलाएंगे। उनकी सोच इतनी बड़ी है, जमीन पर बैठ जाएंगे तो जमींदार कहलाएंगे, सो जमीन पर ही सोते रहे, जमीन पर ही बैठ जाते। क्योंकि चौकीदार छोटा होता है ना, जमींदार जितनी जमीन है वो पूरी, क्यों अनिल भाई, पूरी जमीन जमींदार की है, तो जमीन ही पे बैठ गए, अब पाटा लगाने की जरूरत ही नहीं, हम जमीन ही पे बैठ गए, जमींदार बन गए, पूरी जमीन हमारी। कितनी निर्मल परिणति और कितनी सहज 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 परिणति होती है कि उन्हें ना पाटे की, ना तखत की, ना चांदी की, ना सोने की, ना पॉलिश की, किसी की आवश्यकता नहीं। पर श्रावकों ये ध्यान रखना, ये कर्तव्य आपका है, ये कर्तव्य आपका है। आचार्यों ने कहा है ऐसे पाटे कभी निर्ग्रंथों को आप प्रदान मत करना, उनको विराजमान होने के लिए, कि जो चिरमिर कर रहे हैं, जिनमें गैप है, माना कि रात में से कोई खटमल चींटी निकल आई और काट लिया, तो वे तो कुछ नहीं कहेंगे, पर तुमने गुरु की अवहेलना की, इसका दोष गुरु को नहीं, तुम्हें लग रहा है। दूसरी बात भी समझाना आवश्यक है ना, गुरु नहीं समझाएगा तो कौन समझाएगा। ये श्रावकों तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें किस जिम्मेदारी से उनका ध्यान रखना है। तीन लोक के नाथ स्टील के थाली में और मुनिराज टूटे फूटे पाटे पे, ये ध्यान रखो। मैं बार बार इस बात को आपको समझाना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत ज्ञानियों आज जैन बनकर कॉलर खड़ी करके तुम दुनिया के सामने जैन साहब कहला रहे हो ना, विश्वास मानना वे अरिहंत प्रभु और निर्ग्रंथ गुरु है, अन्य कोई नहीं। आज अरिहंत की प्रतिमा बनाने वाले भी निर्ग्रंथ गुरु है। हम उनको ऐसा 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 कई सारे स्थानों पर हमने देख लिया, कैसे कबाड़ खाने में रोक दिया, महाराज ही तो है, क्या करना है उनको, वे तो कुछ नहीं कहने वाले, पर तुमने उनकी अभिनय का पुण्य कि पाप, पुण्य की पाप, पाप कमा लिया, पाप कमा लिया, पाप कमा लिया। इसलिए विवेक 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 पूर्वक काम करो। जितना विवेक श्रावकों तुम्हारे पास होगा, जितना तुम अपने स्वयं के आवश्यकों का पालन करोगे, उतने ही साधुओं के आवश्यक, साधुओं की साधना, साधुओं की तपस्या अपने आप पलती जाएगी, अपने आप पलती जाएंगी। कुछ शयन, कुछ समय के लिए एक आसन करे। यहाँ प्रवचन में बैठे बैठे कितनी बार मोदी जी पैर ऊपर नीचे कर लिए, नहीं बैठे तो हो, मान रहा हूं, पर माताओं वो देखो ना कितनी बार ऊपर नीचे, इधर उधर, इधर कर लेते, कहीं टिक जाते हैं। वे सोते भी एक आसन से है, बैठते भी एक आसन से, चाहे 2 घंटा उपदेश करे, चाहे 4 घंटा उपदेश करे, चाहे निद्रा ले, चाहे आहार करे, वे खड़े है सो खड़े, बैठे सो बैठते, आसन नहीं बदलता। हम 1 घंटा तो, आधा घंटा भोजन ही तो एकासन से नहीं करते, एकासन करते हैं पर एकासन से बैठते नहीं, बोलो ना। एकासन तो करते हैं पर एकासन करते समय पैर कितनी बार, उतने में भी तो 4 बार बदलने पड़ते। ये मत करो हमें दर्द है, हमें तकलीफ है, वे कोई दंत मुनिराज आसमान से नहीं टपके, आप ही जैसे इंसान हैं, पर उनकी संकल्प शक्ति है, दृढ़ता है। मैं जितनी बार आसन बदलूंगा उतनी बार नीचे आगे पीछे की जीवों की विराधना होगी। इसलिए नहीं, बैठ गया सो बैठ गया, बैठ गया सो बैठ गया। आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी की एक घटना बताऊं, समय तो शायद हो गया, हो गया क्या, समय तो हो गया, ये तैयारी पीछे हो गई। नहीं, बहुत सारे सूंघ रहे वहां टेबल पे खड़े होके, इसलिए सोच रहा हूँ कि जल्दी बंद करो। तो कितना कितना वह काय क्लेश, कितनी उनकी तपस्या और कितना कायोत्सर्ग और कितना लगाव स्वाध्याय आदि के प्रति होता है। रतलाम में तो शायद उज्जैन वाले पहुंचे थे, याद है, बहुत सारे लोग रतलाम में पहुंचे, 2015 की बात बता रहा हूं। रतलाम में गुरु संघ विराजमान था, आचार्य भगवान थे, और शायद याद हो नहीं हो, आचार्य श्री को फोड़ा हुआ था, याद है, कहीं आगे पीछे नहीं, ऐसे बैठने के स्थान पर फोड़ा हुआ था। और प्रतिदिन सुबह शाम ऐसा कम से कम 102 103 डिग्री बुखार, स्वाभाविक फोड़ा है तो बुखार था ही, पर कितनी लगन, कितनी लगन धर्मोपदेश की, कितनी लगन स्वाध्याय की, कि मैं 1 घंटा नहीं दूंगा तो ठीक है, मेरा तो ठीक है, पर इतने सैकड़ों का क्या होगा, वे आके चले जाएंगे।
इसलिए ऐसे फोड़े में भी आचार्य भगवंत रतलाम में एक एक दो दो घंटे उसी फोड़े को दबा बैठकर उपदेश देते थे। कितनी कितनी बार आऊ करते हैं आप। एक फोड़ा छोड़ दो, एक मच्छर काट जाए तो, एक कीड़ा काट जाए तो घर में 10 लोग, कल मच्छर काट गया तो जयसिंहपुरा गए थे ना, वहां कीड़ा काट गया, वहां कीड़ा काट गया, वहां कीड़ा काट गया। कीड़ा बाहर नहीं अंदर काट रहा था कि दूसरे को दिखा लो कि देख मैं कीड़ा काट गया। वे काट जाए चाहे कितनी ही कष्ट हो, पर वे एकासन शयन एकासन करे, एकासन से ही शयन करते हैं। लेस अंबर आवरण, और ये तो दिगंबर है। हे गुरुवर शाश्वत, हे गुरुवर शाश्वत, सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। कुछ मिनटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड के लिए दिगंबर होके देखना, नंगा नहीं। नंगा नहीं कह रहा हूं, नंगे तो हर कोई होता है कपड़े बदलते समय, नहाते समय, पर मैं नंगा नहीं कह रहा हूं, एक बार दिगंबर होके देख लेना। शाश्वत सुख दर्शक यह नगन दिगंबर भेष है। जग को समझा रहा है कि संसार में बेटा कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। कहाँ कहाँ तू राग द्वेष में, माता पिता के, घर परिवार के राग में उलझा है। कुछ नहीं है, कुछ शाश्वत नहीं है। ये जब शरीर शाश्वत नहीं है, ये भेष शाश्वत नहीं है, तो इस शरीर से बने हुए सगे संबंधी क्या शाश्वत, और कौन किसका साथ देगा। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। ये सच्चा दिग्दर्शक अगर कोई है तो ये दिगंबर भेष धारण करने वाले धरती के देवता है। क्या क्या एक एक गुणों को एक एक दिन समझे ना, तो शायद एक एक घंटा क्या एक एक दिन कम पड़ जाए। इतनी अद्भुत, इतनी अद्भुत उनकी परिणति है। ये शास्त्र 7 शेष गुणों को यहाँ विस्तार से समझाने का प्रयास किया। केस लोंच करत न डरत परेश है, सो लगे निज ध्यान में। करेंगे निज ध्यान की चर्चा। क्यों अनिल जी, क्षीर सागर में ध्यान, निज ध्यान की चर्चा, कितनी अद्भुत बात है। और कितना पुण्य का उदय है आप लोगों का कि सोचना, जहाँ ऐसे नेमिनाथ पारसनाथ जैसे अतिशयकारी जिनबिंब विराजमान है, ऐसे इस धरोहर की रक्षा करने का सौभाग्य आपको मिला है। और उसमें भी महाभाग्य आप सभी का है कि आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको मिल रहा है। उनके ही आशीर्वाद से अभी आने वाले समय में कुछ होने वाला है ना। तैयारी है आप लोगों की? वो तो मंदिर की तो तैयारी मिनटों में मैं कर दूंगा, पर आपको मन की तैयारी करनी है। ये जो धरोहर हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, माँ कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, मैं हर स्थान पे जाके यही बात कहता हूँ, युवाओं आप इस धरोहर को बढ़ा पाओ नहीं बढ़ा पाओ, पर जितनी धरोहर हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है, उसकी रक्षा करने का पुरुषार्थ कर। चाहे नयापुरा का मंदिर हो, चाहे नयापुरा का मंदिर हो, जितने जितने नयापुरा में रहने वाले नहीं, मैं तो पूरे उज्जैन वासियों से ही अपील करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि ज्ञानियों ये ध्यान रखना, हमने घर तो दे दिया, मंदिर की एक ईंट भी हम खिसकने नहीं देंगे। ये संकल्प का, हमने अपने घर के 10-10 नहीं, 20 नहीं, अभी 2 फुट और हम देंगे, पर मंदिर की, अनिल गंगवाल अखबार से पलाश झांझरी जी से कह देना, अखबार से सब तक ये बात पहुंच जाए कि हम जैनी अपने घर के 10-10 फीट नहीं और एक एक फीट देने तैयार है, पर हम अपने मंदिर की एक ईंट भी खिसकने नहीं देंगे। चाहे वो नयापुरा का मंदिर हो, चाहे जयसिंहपुरा का मंदिर हो, या कोई मंदिर हो, हम अपने मंदिर की, हम अपने देवशास्त्र गुरु की रक्षा करना जानते हैं। जानते हैं हम भले ही अहिंसा के पुजारी है, हम अहिंसा से बहुत कुछ करना जानते हैं। जब अहिंसा से हम अपने देश को स्वतंत्र करना सीख चुके हैं, तो हम अपने धर्म और धर्म के आयतनों की भी रक्षा अहिंसा से करना जानते हैं। आप सभी साथ नहीं दोगे ना उज्जैन वालों? कौन साथ नहीं देगा? कौन कौन साथ नहीं देगा? नहीं देंगे?
आप तो देंगे, अभी हमने कुछ प्रारंभ ही नहीं किया है। वे तहसीलदार जी आसानी से मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उज्जैन के जैनियों में कमी नहीं है। ये आवाज़ सब तक पहुंचा देना, सरकार तक, ऊपर तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि आज तक हमने अपने घरों का, घर वालों का और जीवन भर बनाए हुए उस मकानों का तो बलिदान कर दिया, पर हमारे बुजुर्गों ने दिए हुए उन धर्म आयतनों का हम बलिदान करने वाले नहीं। भले ही हम बलिदान कर दे, पर वह हमारे मंदिर का एक पत्थर भी खिसकने नहीं देंगे। नहीं करोगे संकल्प? क्योंकि आज आवश्यकता है, चाहे गिरनार, चाहे वह सम्मेद शिखर, चाहे हमारे मंदिरों की सुरक्षा। अगर हम आज नहीं चेत पाएंगे तो ज्ञानियों ध्यान रखना, कल तुम्हें इस हाल में भी बैठने के लिए बेहाल होना पड़ेगा, इस हाल में भी बैठने के लिए बेहाल होना पड़ेगा। इसलिए ये नेमिनाथ भगवान के चरण निष्ठा में हम सभी संकल्प, माता वो आप लोग नहीं करोगे? नहीं करोगे? झांसी की रानी भी बनना पड़े, झांसी की रानी भी बनना पड़े तो पीछे नहीं हो जाना। कितने सारे महिमा मंडल, कौन सी परिसर और क्या क्या आपके यहाँ है ना, सोच लेना। झांसी की रानी जब अपने झांसी की रक्षा करने के लिए बेटे को पीठ पर टांग कर घोड़े पर बैठकर लड़ने के लिए तैयार हो सकती है, तो हम अपने देव शास्त्र गुरु की सुरक्षा के लिए हम भी बहुत कुछ करना जानते हैं। जाओ, भूख लगी है? नहीं, पीछे से खुशबू आ रही होगी ना, इसलिए और ज्यादा भूख लगी। समय हो गया, समय हो गया है, समय हो गया है, समय हो गया है। ये गुरुओं के, निर्ग्रंथ गुरुओं के, धरती के देवताओं के उपकारों को मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। मात्र और मात्र उनके ही ये उपकार है। आज जो ये पूरी जैन समाज, उज्जैन की, कितना अच्छी, कितनी अच्छी, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि उज्जैन चातुर्मास के पहले ही ये उज्जैन की पूरी समाज इस जयसिंहपुरा के धाम पर एकत्रित हुई है। ऐसा ही दृश्य, ऐसा ही दृश्य आने वाले रविवार को है ना, आने वाले, आज भी रविवार है, आने वाले और रविवार मात्र नहीं, आने वाले पूरे 5 महीने के इस चतुर्मास में हमें देखना है। क्योंकि जरूरत नहीं है देवेंद्र भाई, जरूरत नहीं है कि ऋषिनगर वालों को 3 दिन का कार्यक्रम मिला सो हम 3 महीने वही रहे। हमने उनसे भी कहा और सबसे कह रहे हैं, जिनका जितना वहां समर्पण दिखेगा, क्योंकि सीमा हमारी पूरी, नितिन भाई, पूरी उज्जैन की है। तुम कहो नहीं महाराज फ्रीगंज नहीं आना, तुम मना, बता रहा हूँ तुम नहीं करते हो, पर बता रहा हूँ अगर कोई कहेगा कि महाराज यहाँ नहीं आना, फिर तो अनिल भाई हम ठेके जाते, जान के जाते। कोई कह के ही देखे, मना करे कि हाँ नहीं आना महाराज, व्यवस्था नहीं होगी, फिर तो हम ऐसे व्यवस्थित होके पहुंच जाएंगे कि आपको व्यवस्था बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। व्यवस्था तो पुण्य से बनती है। क्या आप प्रमोद जी, सत्यन जी व्यवस्था बना, जिन धरती के देवताओं की व्यवस्था बनाने के लिए ऊपर से स्वर्गों से देव आते हैं, क्या आप बनाओगे? आप तो बना ही रहे हो, क्योंकि आगे पर्याय में आपको भी ऐसे विशेष पर्यायों को प्राप्त करना है। तो ध्यान रखना, समय पर नहीं आओगे, समय पे आओगे, आओगे तो पाओगे, नहीं तो स्थापना के लिए तो आओ, नहीं आओ बाद में। क्यों अनिल जी? जैसे आपने व्यवस्था की है ना, ऐसे उनने भी व्यवस्था की है। भरे स्थापना में आ नहीं आओ, पेट की स्थापना करने तो। हाँ, बहुत सारे होते हैं वे, इधर काम अभी चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, कई सारे पंचकलनकों में हमने देखा, अभी वहां प्रवचन चल रहे, तब तक भोजनशाला आधी खाली हो गई। जैसा भरे वैसा पेट भरो, पर समय की बात के लिए आना। जो गुरु का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हुआ है, उस गुरु के आशीर्वाद के माध्यम से आने वाले समय में इस जयसिंहपुरा, मेरा तो विचार अनिल भाई, प्रकाश दादा, और कुछ है, पहले अपन बैठते हैं और ये मात्र जयसिंहपुरा के अलावा और भी कुछ हो जाए तो वह अद्भुत बात होगी। जो गुरु की दृष्टि है कि दूर से आने जाने वाला, जो जो यहाँ आने वाला श्रावक या कोई भी इंसान हो जो आगे जाए,
रेल की पटरी पार करे उसके पहले चंद्रप्रभु और नेमिनाथ को पहले ही बाहर से दर्शन करे, देख के चला जाए, ऐसा कुछ दृश्य आने वाले। आप लोग सहयोग नहीं करोगे ना? नहीं करोगे? चाहे नयापुरा की सुरक्षा हो, चाहे जयसिंहपुरा का जीर्णोद्धार हो, हम सभी उज्जैन के जैनी मिलकर उस अद्भुत कार्य को गुरु के मार्गदर्शन और सानिध्य में करेंगे। समय आपका हो गया है। क्या है, 3 बार तो बजती है ना घंटी, तो 3 बार तो कहना ही पड़ता है समय हो गया। इसलिए समय को समय पे समझने के लिए पुनः हम समय पे मिलते हैं। पर कहाँ कहाँ कितना आनंद लोगों को हो रहा है। वास्तव में कल अनिल भाई माइक से कह रहे थे कि 3 दिन का प्रवास क्षीर सागर में हो रहा है। माताओं और बहनों के चेहरे देखकर ऐसे लग रहा था कि शायद कोई अद्भुत कार्य पुनः एक बार इस उज्जैन की धरा पर होने जा रहा है। पर ध्यान रखना, वहां भी सब काम समय से होता है। क्यों अनिल गंगवाल? वहां भी समय पे काम होगा और हमारा भी काम समय से होता है। समय पे आओगे, नहीं तो पता चला कि जिनवाणी की स्तुति ही मात्र सुननी पड़ मिलेगी। जिनवाणी अगर सुनना है, साक्षात सीमंदर स्वामी के समोशरण की दिव्य ध्वनि उस सीमंदर मंदिर में बैठकर हम सभी सुनेंगे। समय पर समय की बात के लिए कुल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की